और एक बड़ी जानकारी और साझा कर दें कि लेबनान के बेरूत में आईडीएफ के हमले से तबाही मची है। बेरूत के दाहिया में हिजबुल्लाह के कब्रिस्तान पर अटैक किया गया है। आईडीएफ के हमले के बाद कब्रिस्तान में दिखा तबाही का मंजर। तो ईरान के दो सबसे अहम शहर इस्फहान और बुशहर आज मलबे और खौफ के ढेर पर बैठे हैं। अमेरिका और इजरायल के साझा हमले ने ईरान के गर्व, उसके परमाणु ठिकानों को छलनी कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन खतरा सिर्फ धमाकों तक सीमित नहीं है। खतरा है उस रेडिएशन का जो ईरान को डराए हुए है। सवाल है कि क्या ईरान अब परमाणु बम बनाने के अपने इरादे को दफन कर देगा या फिर राख से उठकर कोई नया ठिकाना तलाशेगा। मार्च को ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिरा 2000 पाउंड का बंकर बस्तर बम। चार अप्रैल तक ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर इजरायल ने चौथी बार दहला दिया था। चार अप्रैल तक ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र को इजरायल ने चौथी बार दहला दिया था। जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें होती हैं भविष्य पर कब्जे की। और इस बार 28 फरवरी से अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के सत्ता परिवर्तन और उसके परमाणु भविष्य पर कब्जे को लेकर हमला शुरू कर दिया था। आसमान से बरसती आग और जमीन को कपा देने वाले धमाके ईरान की फिजाओं में जब इजरायली मिसाइलों ने दस्तक दी तो लगा जैसे कयामत आ गई हो। अमेरिका की खुफिया जानकारी और इजरायल की सटीक मार ने ईरान के उस सपने को चोट पहुंचाई है जिसे उसने दशकों से सजोया था। इस जंग में सबसे बड़े टारगेट थे इस्फहान और बुशहर। ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अहम स्तंभ हैं। इस्फहान में न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग का केंद्र है और बुशहर में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। और यहीं पर अमेरिका और इजरायल के हमलों ने सबसे अधिक तबाही मचाई और इस बार निशाने पर था ईरान का परमाणु भविष्य। इस्फहान ईरान का प्रमुख न्यूक्लियर हब है। यहाँ यूरेनियम कन्वर्शन, ईंधन निर्माण और संवर्धन की सुविधाएं हैं। दावा किया जा रहा था कि 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा स्टॉक यहीं पर था। अमेरिका ने बंकर बस्तर बम से हमला किया। अंडरग्राउंड टनल एंट्रेंस क्षतिग्रस्त हुए। केमिकल लेबोरेटरी, यूरेनियम कन्वर्शन प्लांट और फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा। शनिवार को यानी 4 अप्रैल को बुशहर पर चौथी बार हमला हुआ। ईरान पर बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सिर्फ एक बिजली बनाने वाला प्लांट नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे संवेदनशील परमाणु केंद्र है। ये ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे स्थित है। इस प्लांट पर हमले के बाद ईरान को परमाणु रेडिएशन का खतरा अस्ताने लगा। ईरान के विदेश मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने IAEA को एक खुला पत्र लिखा और सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है, इजराइल अमेरिका ने हमारे बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 4 बार बमबारी कर दी है। इससे अगर रेडियोएक्टिव फॉलआउट हुआ तो ये तेहरान को नहीं बल्कि GCC देशों की राजधानियों में जीवन खत्म कर देगा। आरागची ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कई वजहें हैं। हवा का रुख बुशहर फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ से चलने वाली हवाएं रेडिएशन को घंटों में दुबई, दोहा और कुवैत तक पहुंचा सकती हैं। समुद्री पानी खाड़ी के देशों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत समुद्र का डिसैलिनेशन है। रेडियोएक्टिव कचरा अगर पानी में मिला तो करोड़ों लोग प्यासे मर जाएंगे। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले में कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हुई तो बुशहर समेत मिडिल ईस्ट के कई देश तबाही की आग में झुलसने लगेंगे।
लेकिन ईरान को डर है कि कहीं हमले के बाद रेडिएशन फैला तो उससे कैसे निपटा जाएगा। इसीलिए ईरान ने बुशहर के लोगों के बीच रेडिएशन से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।